ठीक है। इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शंस में जैसे कुछ नाम दे देंगे और पूछेगा कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है बताइए, इसीलिए आप ये भी जान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट है एनियक, एडसेक, सेकंड है एडवेक, थर्ड, फोर्थ है यूनिवैक, यूनिवैक 2, ठीक है। IBM 701, ठीक है। IBM 650, मार्क 2, मार्क 3, बरोज, ये सारे जो हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब है सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी, जो कि 1956 से लेके 1963 तक के बीच में थी, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से लेके 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था और सेकेंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था, ठीक है। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट में किसका, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट में मशीनी लैंग्वेज, सेकेंड में असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट में चुंबकीय टेप और पंच कार्ड, सेकेंड में चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM, ठीक है, IBM 1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर हैं IBM 1602, IBM 7094, CTS 3600, RCA 501, यूनिवेक 1107, ठीक है। इस तरीके से आप इनके नाम याद कर लीजिएगा। फिर है थर्ड जनरेशन, ठीक है। एक मिनट में पूरा जो मेन पॉइंट्स है ना उसको आपको टिक कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ठीक है, और लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और यूज़ होता था पंच कार्ड। ये तीन जो है मेन है, और एक चौथा मेन है वो है आपका ईयर, ठीक। इसमें भी सेम, ये 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने टिक कर दिए, फर्स्ट जनरेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने टिक कर दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहुंचते हैं थर्ड जनरेशन पे, ठीक है, जो है 1994 से 1971। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में IC का प्रयोग किया जाने लगा। फर्स्ट का रिकॉल करिए, फर्स्ट में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में क्या होता था बताइए, सेकेंड में होता था ट्रांजिस्टर, थर्ड में होने लगा IC, ठीक। IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। IC का विकास 1958 में जैक किबली ने किया था। इसमें IC टेक्नोलॉजी SSI का प्रयोग किया गया था। SSI का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट में कौन सा लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा प्रोग्रामिंग के लिए, है ना। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग करने जाने लगा। फर्स्ट में पंच कार्ड, चुंबकीय टेप, और सेकंड में चुंबकीय टेप, थर्ड जनरेशन में चुंबकीय डिस्क, ठीक। इस तरीके से आप रिकॉल करके पढ़िए, ओके। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। किस जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, ये हुआ थर्ड जनरेशन से, ठीक। इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370, ICL 1900, बरोज
5700, 6700 तथा 7700 सीरीज़ हैं इनके, ठीक है। CDS 3000, 6000, यूनिवैक 9000, श्रृंखला हनीवेल 6200, 6000 और 200, ठीक है। PDP 11/45 एटसेट्रा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो ऊपर हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहुंचते हैं 4th जनरेशन। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से 1989 के बीच है, ठीक है। इस जनरेशन में IC की यह तकनीक VLSI थी, ठीक है। इसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। फर्स्ट का बताइए कौन सी भाषा, फर्स्ट की भाषा बताइए मशीनी, सेकंड असेंबली, थर्ड हाई लेवल और फोर्थ में भी हाई लेवल, ठीक है। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथों को लगाया जाने लगा, ठीक है। जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस चिपों का प्रयोग करने के वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ओके, पांचवी पीढ़ी में पहुंचते हैं जो कि है 1989 से अब तक, ठीक, इसलिए इसमें सन नहीं लिखा गया है। से प्रेजेंट टाइम तक, ओके। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1889 से मानी जाती है। इस जनरेशन में IC की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। IC की तकनीक ULSI, इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा जो अधिक सरल है। इस भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर की थोड़ी सी परिभाषा भी देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति तथा परिभाषा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर, जिसे हिंदी में अभिकलित्र अथवा संगणक कहा जाता है, ठीक है। संगणक कहा जाता है, ऑप्शन में अगर संगणक आए तो संगणक यूज़ करिए, अभिकलित्र आए तो अभिकलित्र, ठीक है। सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करता है, ठीक है। कंप्यूटर का मेन जो पर्पस था बनाने का वो ये था कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सके, ठीक है। बाकी सब तो बाद में ऐड होते गया, ठीक है। इसके फुल फॉर्म भी हैं कंप्यूटर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, स्पेलिंग है, उनके कुछ फुल फॉर्म हैं, जैसे कैलकुलेशन, C से कैलकुलेशन, O से ऑपरेटिव, M से मशीन्स, T से प्रोसेसिंग, U से यूज़फुल, T से थीजर्स और E से एक्सटेंसिव। यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। थ्रेड रिसर्च, शब्दकोश, उपयोगी, प्रक्रिया, यांत्रिकी, क्रियाशील, गणना, विस्तृत। जैसे इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में देख लीजिए, जैसे हिंदी नहीं आती इंग्लिश में देख लीजिए, आप जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करते हैं उससे देख लीजिए, ठीक है। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था 5th जनरेशन तक का, अब आगे का भी देख लेते हैं। नैनो कंप्यूटर, ठीक है। नैनो स्तर 10 से लेकर 9 एम पर निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास किया जा रहा है। क्वांट्स कंप्यूटर क्या होता है? यह प्रकाश के क्वांट सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कण कहते हैं। ये कण युग्म में रहते हैं और क्यूबिट्स कहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पर आधारित कंप्यूटर के प्रकार।
ठीक, कंप्यूटर के प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हम कंप्यूटर के टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाण का प्रयोग अधिक होता है। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप, यह पेट्रोल आदि को मापता है और औसत उसके मूल्य की गणना भी करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे पेट्रोल को मापना, ये किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग का। ठीक है, और उसके मूल्य की गणना करना, कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना 1 लीटर का इतना रुपए है, तो मान लीजिए कोई 4 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है तो उसका इतना होगा। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।